जी हाँ, यहाँ तो सब गोलमाल है। आइए बताते हैं कि आखिर कैसे एक गैर जिम्मेदाराना अधिकारी को पहले पद की अवहेलना और कार्य में लापरवाही के चलते उसके मूल पद से हटा दिया जाता है, लेकिन फिर उसी गैर जिम्मेदार या फिर यूं कहे अपात्र अधिकारी को एक बार फिर से डबल चार्ज मिल जाता है। आखिर कैसे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैडम निधि जैन की। अब सीधे रास्ते पर चलने के लिए मैडम की ये टेढ़ी चाल, जिनका अड़ियल रवैया उनके सुर्खियों में होने की वजह भी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कैसे अब तक दतिया में दादागिरी और मुरैना में कुर्सी का मुंह नहीं छोड़ पा रही हैं मैडम निधि जैन। कारनामेबाज निधि जैन को पहले दो पद दिए जाते हैं, एक दतिया और एक मुरैना। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुपात्र के हाथ में रखा सोने का सिक्का भी खोटा हो जाता है। जिस अधिकारी को लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए रखा जाता है, जब वही अधिकारी लोगों के अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे में समाज में स्थापित कानून केवल मजाक बनकर रह जाता है। अब मैडम निधि जैन को ही देख लीजिए। कहने को तो मैडम जिला आबकारी अधिकारी हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी उनके कार्य क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी होती है, तो कभी अवैध शराब से भरी कंटेनर पकड़ा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अखबारों की ये सुर्खियां इस बात का प्रमाण है कि आखिर किस तरह से राजस्थान से शराब मुरैना आती है और इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश शासन को चुना लगाया जा रहा है, बल्कि राजस्थान सरकार के राजस्व पर भी डाका डाला जा रहा है। अब निधि मैडम के रहते उनकी कार्य क्षेत्र मुरैना में इस तरह से खबरें आना कहीं न कहीं गोलमाल का संकेत देता है। जिला आबकारी अधिकारी जैसे बड़े पद पर आसीन मैडम निधि जैन को अपने पद की गरिमा का भी लिहाज नहीं है, और यूं तो उनके पास कहने को दो प्रभार है, लेकिन मैडम ना तो मुरैना और ना ही दतिया में पाई जाती है। दरअसल मैडम तो सोशल मीडिया पर पाई जाती है। तभी तो मैडम पब और क्लब में जाकर न सिर्फ अपने शौक पूरे करती हैं, बल्कि उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अधिकतर ग्वालियर में पाई जाने वाली मैडम निधि जैन दतिया और मुरैना दो प्रभार आखिर कैसे संभालती हैं, जहां मुरैना से दतिया 128 किलोमीटर दूर है। तो क्या मैडम का एनर्जी ड्रिंक उन्हें 128 किलोमीटर ट्रैवल करने की शक्ति भी प्रदान करता है? मैडम आमतौर पर वृक्षारोपण भी करती नजर आती हैं, लेकिन उनके लगाए गए पौधे भी उन्हीं के कार्य क्षेत्र की तरह रखवाली के अभाव में सूखे ही रह जाते हैं। लेकिन क्या है ना, मैडम निधि जैन को तो जैसे आदत ही है सोशल मीडिया पर दिखावे की जिंदगी बिताने की। अब बात करते हैं स्थानांतरण नीति की, जो साफ साफ कहती है कि स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर आखिर मैडम निधि जैन का ये कैसा कारनामा है जो उन्हें अपात्र होते हुए भी दो प्रभार सौंपे जाते हैं? अब मैडम निधि जैन चाहे राजधानी लाइव से अपने किए कारनामों की क्षमा याचना करे, लेकिन राजधानी लाइव अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहेगा और ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारी को, उनके अड़ियल रवैये को जनता के हित पर हावी नहीं होने देगा। निधि जैन पर जिले में पैसों से पोस्टिंग की मांग, विदेश यात्रा, दतिया में अवैध शराब परिवहन, जगह जगह शराबखोरी, लूट की घटनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने पद को छुपाकर अपात्र पद के स्टेटस की नुमाइश करना और इन सब के बाद उन्हें एक पद से हटाया जाना, फिर दोबारा उसी पद पर उनको आसीन करना, ये तो गले उतरने जैसी बात नहीं है। आखिर अपात्र अधिकारी को पद देने का ये कैसा दबाव राज्य सरकार पर है? इसके साथ ही राजस्थान से आने वाली अवैध शराब के लिए मुरैना वो दरवाजा है जहां से अवैध शराब पूरे मध्य प्रदेश में फैलाई जाती है, और कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान भी छोड़ती है कि आखिर कैसे दो प्रभार संभालने वाली मैडम निधि जैन के कार्य क्षेत्र में ये कैसे संभव है। राजधानी लाइव ऐसे अपात्र आबकारी अधिकारी जो अपने कारनामों से मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं, उन्हें पद देने के खिलाफ है, और इसके साथ ही इस मुद्दे पर हर वक्त जनता के हित में आवाज जरूर उठाएगा।
है।